तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। जब मैंने ये अमल सुना ना तो तौबा तैब मैंने किया कि मालिक तेरी शान इतनी बेनियाज है। और मैं तो कहता हूँ वीडियो यहाँ पर रोके ना तो आप भी 3 मरतबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह कह लें। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहने की वजह, क्या पता आपके नसीब में हो कि एक वीडियो खोलेंगे आप मौज मस्ती टीवी वज़ाइफ चैनल की, वजीफों वाला चैनल की, जिसका होस्ट इमरान ताहिर है, तो वो आपको कहेगा 3 मरतबा तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार कहो। आप कहेंगे और इसी बुनियाद पर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, क्या पता। तो मैं वीडियो का आगाज करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे भाई बहन दोस्त बुजुर्ग बच्चे बूढ़े जो जवान मुझे देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बंदे पर करोड़ रुपए के करीब थोड़ा नीचे था, करोड़ नहीं था, 80 लाख हो सकता है, कर्जा था, अदा ना कर पा रहा था, उल्टा सूद चढ़ता जा रहा था, परेशान परेशान। तो जिनका उसने कर्ज देना था उन्होंने उसे मतलब है कि अंदर करवा दिया, लॉकअप में, समझ गए ना आप, पुलिस के हवाले कर दिया। अब जनाब वो बड़ा परेशान, दहाड़े मार मार गए। पहले लोगों से मांगता भी रहा तो लोग उसे कहते थे यार तूने उसका कर्जा देना है, हमसे लेके उसको देगा तो फिर हमारा चढ़ जाएगा, तो तेरा कर्जा कहाँ खत्म होगा। अगर उसे जेल यात्रा करनी पड़ी तो बड़ा एक पीर साहब थे उसके, बड़े उसका चेता था हर वक्त उनके दरबार में हाजिरी देना, उनसे उनके इंतजामात में मसरूफियत को शेयर करना, उनके जो वहाँ पर काम होते हैं उनको भी जाके वो बटाता था, हाथ बटाता था। तो पीर साहब का बड़ा प्यारा था। पीर साहब उसे जेल में मिलने आ गए, जेल था या पता नहीं लाख हवालात थे, लॉकअप था, जो भी था। तो पीर साहब ने कहा कि मैं तुझे एक वजीफा बता रहा हूँ, जेल में ही कर ले, ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है, तू ना छूटा ना, तो जो कहना है मुझे कह लेना। तो दोस्तों उसने जो ये वजीफा किया ना, ये अमल किया ना, तो उसका कर्जा ऐसे उतरा, बाल निकाल लिया जाता है ना मक्खन से, इस तरह उतरा। बल्कि मैं यहां पर ये बताऊं, मैं तौबा इस्तगफार क्यों कर रहा था, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, कि उसका कर्जा ऐसे उतरा कि 20 लाख रुपए से ज्यादा मिल गया। ऐसा सबब लगा, किसी यूरोप कंट्री के बंदे ने उसे इसी तरह पीर साहब की बदौलत ही, देखिए वसीले बनाने वाली जात तो अल्लाह की है ना, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बंदे के बस में होना तो बंदा बंदे को खा जाए, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये देना अल्लाह नहीं होता है, बस बहाने बनते हैं। जैसे मैंने कहा आप भी तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार कह लें। और क्या पता आपके नसीब में ये लिखा हो कि भाई ये 3 मरतबा कहेगा, बाकी वीडियो सारी गई बाढ़ में, तो इसका ये काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आपको वजीफा बताता हूँ, ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। इससे पहले गुजारिश है, इस वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट करें और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से मैं कहता हूं आपको वो फायदा होगा जो वजीफा करने से भी हो सकता ना हो। दूसरों का फायदा जो चाहता है बंदा, गौर कीजिए कि अल्लाह ताला उसका फायदा चाहता है। एक हदीस का मफहूम भी है ना कि अगर अपनी दुआ कबूल करवाना चाहते हो तो किसी और के लिए दुआ मांगो, ऐसे बंदे के लिए जिसको तुम जानते भी नहीं। यहां पर सवाल उठता है कि भाई जिसको नहीं जानता उसको कैसे दुआ दूं। तो बंदा कह सकता है या अल्लाह जो भी फलां मैं नहीं जानता किसी बंदे को, दर्द में दुख में उसकी परेशानी दूर कर दे, इस तरह चाहते हैं। तो दोस्तों इसको शेयर भी कीजिए। वजीफा आप सुनिए। पीर साहब कहने लगे उसे कि बेटा तू बता दिन में कितनी नमाजें हैं। वो कहने लगा हजूर पीर साहब 5। वो कहने लगे ठीक है। वो कहने लगे सुबह की नमाज की रकतें बताओ। कहने लगा 4। जोहर कहने लगा 12। असर वो कहने लगा मुक्दा और गैर मुक्दा समेत 8। फिर पूछा मगरिब, कहने लगा 7। फिर पूछा इशा, वो कहने लगा 17। ठीक है ना, यानी 4 सुन्नत गैर मुक्दा भी है ना। तो कहने लगे अब इनको जमा कर कितनी रकत बनी। कहने लगा 48। पंजाबी में 48 कहते हैं ना, 48। तो पीर साहब कहने लगे कि 48 नहीं बेटा 52 रकतें होती हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि कैसे। वो कहने लगा 4 रकत जो है कम अज कम 4 पढ़ी जाती है ना, ज्यादा तो जितनी मर्जी पढ़ लो। तहज्जुद की भी शामिल कर बेटा, अगर रब से तू लो लगाना चाहता है ना तो ये 4 नंबर जो है ना इसको याद रखना। ये अल्लाह ताला का हार्ट नंबर है, फोन नंबर है, ये हार्ट फोन नंबर। अब कितने हो गए। वो कहने लगा 48 और 4 52, 52 जिसे कहते हैं। वो कहने लगा बेटा, कहने लगा क्या गया था, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह।
वो पीर साहब फरमाने लगे कि बेटा 52 मरतबा। एक आपने मसला सुना है, कोई फेसबुक सोशल मीडिया किसी जगह पर या वहां वैसे कोई पंफलेट बांट रहा हो किसी जगह पर भी, ये बात सुनने में आती है कि जहां पर 40 मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और दुआ करें तो आमीन कहते हैं ना, सारे कहते हैं आमीन 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 कहते हैं ना। तो जहां पर 40 मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, आमीन कहते हैं, उनकी दुआ कभी रद्द, बोले भाई, नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब 40 मुसलमान इकट्ठे होते हैं उसमें फरिश्ते भी आके बैठ जाते हैं, ये गारंटी है इंशाल्लाह। तो पीर साहब ने कहा कि 52 मरतबा तू सूरह फातिहा पढ़ा कर, ठीक है, हर नमाज के बाद, जब तक तेरी ये तकलीफ खत्म नहीं होती। और इसके अलावा चलते फिरते आमीन कह, 40 मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो आमीन कहें तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तो तू तो चलते फिरते कहेगा आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन। तो फरिश्ते तेरे आमीन ना कहेंगे तो किस पे कहेंगे? और एक बात तकदीर का लिखा हुआ, मेरी आप भी सुन लें, जो मुझे देख रहे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो भी हैं, कि जिस दुआ पर कोई फरिश्ता आमीन कह दे वो रद्द नहीं होती दोस्तों, नहीं होती। ये बात एक अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि जिस दुआ पर फरिश्ता कह देना आमीन, वो दुआ रद्द नहीं होती। तो मुख्तसर क्या बात पीर साहब ने बताई कि हर नमाज के बाद सूरह फातिहा 52 मरतबा पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। देखा ना, आमीन आया ना। जब आप 52 मरतबा पढ़ चुकेंगे ना, तो इसके बाद आमीन आमीन आमीन। अगर आप कोई मसरूफ हो गया, वो तो बेचारा अवलात में बंद था ना, वो तो बेचारा फारग ही था, तो आप अगर काम भी लग जाए तो कुछ रुकना चाहे आमीन कहने से तो कोई बात नहीं, रुक जाए। लेकिन चलते फिरते जब याद आए आमीन सुम आमीन आमीन पढ़ते रहें। और जब 40 बंदे दुआ करते हैं, आमीन कहते हैं, तो फरिश्ते उसमें शामिल हो जाते हैं। आमीन कहने से नहीं, वैसे ही 40 बंदे जहां पर इकट्ठे हो जाएं, दुआ शुरू हो जाए ना, तो फरिश्ते उसमें शामिल हो जाते हैं। और जब सब कहते हैं ना आमीन, वो भी कहते हैं आमीन, दुआ रद्द नहीं होती। तो दोस्तों उस बंदे को 1 करोड़ रुपया मिल गया, 80 लाख रुपया उस पर कर्जा था। तो दोस्तों शान खुदाबंदी का नजारा कीजिए ना, कि देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्रील है दरबान मुस्तफ़ा। उम्मत मोहम्मद के लिए अल्लाह ताला ने बढ़िया आसानियां कर दी हैं। अमल क्या करें? 52 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और आखिरी मरतबा वलद्दालीन कहें ना आमीन, फिर आमीन शुरू हो जाए। और दिल में नियत रखें कि परवरदिगार मेरा ये दुख है, मेरी ये परेशानी है, मेरा फैसला कुन अमल है, ये फैसला कुन अमल, ऐसा अमल है कि इसके बाद कोई अमल मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। और वो बंदा ना सिर्फ बाइज्जत बरी हुआ बल्कि उसका कर्जा भी उतर गया, पीर साहब के जरिए एक सबब लगा। तो दोस्तों जो आप किसी परेशानी दुख मुसीबत में मुब्तला हैं, ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह आप सदा देखना मुझे दुआओं में याद रखोगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप पर इंशाल्लाह अपनी मेहरबानियां करेगा। जो कमेंट में मुझे दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर रहम दे, फजल और बरकत कर दे। और जो नहीं कमेंट कर सकते, अल्लाह ताला उन पर भी करम कर दे। प्यारे दोस्तों, अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को दें अब इजाजत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।